नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई के सफ़र पर। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड कंप्यूटर विज्ञान स्टूडेंट रोड मैप और गाइड है। और आज हम इसी गाइड को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी इस फील्ड में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है आजकल। बिल्कुल। तो इस गाइड में साल दर साल पूरी योजना है, कौन से स्किल जरूरी हैं, करियर के क्या रास्ते हो सकते हैं, और यहाँ तक कि एक सैंपल डेली रूटीन भी दिया है। शुरुआत होती है पहले साल से, जिसे इन्होंने फाउंडेशन स्टेज कहा है। इसमें फोकस है प्रोग्रामिंग पर, जैसे सी या पाइथन, और साथ में डिस्क्रीट मैथ और गिट जैसे टूल्स। तो चलिए देखते हैं। हाँ, और इसमें जो मुझे दिलचस्प लगा वो ये है कि पहले साल में सिर्फ कोडिंग ही नहीं है, डिस्क्रीट मैथ पर भी उतना ही जोर है। अच्छा। हाँ, कई बार इसे लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, पर असल में यही वो फाउंडेशन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनाती है। मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि लॉजिक बनाना, एल्गोरिदम सोचना। समझ गए, एक मजबूत नींव के लिए। बिल्कुल। ताकि छात्र सिर्फ कोडर ना बने, बल्कि एक क्या कहते हैं, एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्वर बने। राइट। सही है। तो गाइड आगे बढ़ता है दूसरे साल पर। यहाँ आते हैं कोर सब्जेक्ट्स जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, मतलब डीएसए, बिल्कुल। और वेब डेवलपमेंट भी, जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। यहाँ से चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल होने लगती हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और डीएसए तो बहुत ही अहम है। इसमें ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग ये सब आते हैं। हाँ, सुना है, इंटरव्यूज के लिए बहुत जरूरी होता है। जरूरी तो है, लेकिन ये सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं है। आप सोचिए, गूगल मैप्स कैसे सबसे छोटा रास्ता बताता है, हाँ। या फेसबुक, लिंक्डइन जैसे नेटवर्क्स कैसे जुड़े हैं, इन सब के पीछे ग्राफ्स और ट्रीज ही तो हैं। और डीपी यानी डायनामिक प्रोग्रामिंग वो मुश्किल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। ये सब असल दुनिया की चीजें हैं। अच्छा, तो इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में। फिर तीसरे साल में गाइड स्पेशलाइजेशन की बात करता है, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी, और साथ ही इंटर्नशिप पर भी फोकस करने को कहता है। इसमें जीसॉक, इंटर्नशाला जैसे नाम भी हैं। हाँ, ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, स्पेशलाइजेशन चुनना, और इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। पर गाइड ये बताता है क्या कि स्पेशलाइजेशन चुने कैसे, मतलब किस बेसिस पे? वो सीधे सीधे तो नहीं बताता कि ये वाला चुनो, पर वो अलग अलग करियर पाथ दिखाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर वगैरह, और बताता है कि हर एक के लिए क्या स्किल्स चाहिए। जैसे डेटा साइंस के लिए पाइथन, पैंडास की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डेवऑप्स के लिए डॉकर, क्यूबरनेटीज, क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS या एज्योर का ज्ञान जरूरी है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि अगर मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मुझे क्या सीखना होगा। तो अपनी रुचि और मार्केट की डिमांड दोनों देखकर फैसला लेना होगा। हाँ बिल्कुल, यहीं पर वो बैलेंस बनाना होता है। और इन सब के लिए जो स्किल्स चाहिए, उसकी भी एक लंबी लिस्ट है गाइड में। C++, पाइथन, जावा जैसी भाषाएं, रिएक्ट, नोड.js जैसे वेब डेव टूल्स, MySQL जैसे डेटाबेस, और गिटहब तो है ही। हाँ, गिट का जिक्र तो पहले साल से ही है, जो बहुत अच्छा है। VS कोड एडिटर, लिनक्स बेसिक्स, ये सब भी शुरू से ही। एक चीज और, गाइड में डीएसए सीखने के लिए 6 से 8 महीने का टाइम दिया है। ये तो काफी ज्यादा टाइम है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है। शायद उनका मतलब है इसमें अच्छी पकड़ बनाने में, सिर्फ बेसिक्स नहीं। और ये सच भी है, डीएसए में मास्टरी के लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए। सही बात है। और यही बात प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होती है। गाइड कहता है बेसिक कैलकुलेटर से शुरू करो और धीरे धीरे फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन तक बनाओ। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। गिट सीखना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि असल में आप टीम में काम करते हैं, अकेले नहीं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए भी गाइड में एक सैंपल डेली रूटीन दिया है। इसमें कोडिंग प्रैक्टिस, खासकर डीएसए, प्रोजेक्ट पर काम, नई टेक्नोलॉजी सीखना, और हाँ, ब्रेक और खेलने का टाइम भी शामिल है। मतलब बैलेंस जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और यहीं पर गाइड की जो फाइनल सलाह है वो सामने आती है, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा करना, सीखना और उसको अप्लाई करना। सिर्फ कोर्स खत्म कर लेना या सर्टिफिकेट ले लेना काफी नहीं है। असली प्रोजेक्ट बनाना, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना, इंटर्नशिप करना, यही वो असली अनुभव है जिनसे स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रोड मैप एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक ढांचा जरूर देता है। कहां से शुरू करें, क्या सीखें, कब सीखें। हाँ, एक गाइड की तरह है, बिल्कुल। लेकिन असली सफलता तो जैसा आपने कहा, लगातार मेहनत करने, सीखी हुई चीजों को असल प्रॉब्लम्स पर लगाने और अपनी दिलचस्पी का खास एरिया ढूंढने में ही है। बिल्कुल सही। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है आखिर में। ये रोड मैप तो एक नक्शा है ना? पर मंजिल तक पहुंचने के तो कई रास्ते हो सकते हैं। हाँ।
तो सोचने वाली बात यह है कि कोई छात्र अपनी नेचुरल जिज्ञासा, अपने पैशन का इस्तेमाल करके इस नक्शे से आगे कैसे जा सकता है। मतलब सिर्फ इस रास्ते पर चलने के बजाय इस फील्ड में कुछ नया, कुछ अपना कैसे बना सकता है।